Chinese remainder theorem. The statement is, let Mj j is equal to 1 to n. Let Mj j is equal to 1 comma 2 dot 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 up to n are positive integers which are pairwise co-primes. ठीक है, कोई भी दो पेयर लेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो को-प्राइम नंबर्स होना चाहिए. पेयर वाइज को-प्राइम्स एंड aj, again j is equal to 1 to n, are any integers then the congruence is x congruent to aj mod mj. Then the congruence x congruent to aj mod mj have a common solution. Further, any two solutions are congruent to mod m1 into m2 dot 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 into m. So this is the statement. These are the sequence of congruence relations. J का वैल्यू 1 2 3 अप टू n आप डाल सकते हो, तो आपको एक सीक्वेंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस मिल जाएगा. दे हैव द कॉमन सॉल्यूशन, ये आपको प्रूफ करना है. और अगर हम लोग मॉड को m1 इंटू m2 इंटू m1 कर दें, देन द टू सॉल्यूशंस आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब दो सॉल्यूशंस कोई भी आप जब करोगे तो दे आर द सेम कॉन्ग्रुएंट. सो राइट द प्रूफ. Let us consider the system of congruences. So if we put x is, j is equal to 1, then we will get x is congruent to 1 mod m1, then x is congruent to a2 mod m2 and so on. X is congruent to an mod mn. Give this system as relation 1, congruence relations 1. Now we have to put let n is equal to m1 into m2 into m. ये हम लोग फॉर्मूला टाइप यूज करते हैं न्यूमेरिकल के लिए. तो keep it in mind, we have taken n is equal to m1 into m2 into dot 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 mn, and let n1 is equal to n into m1, n2 is equal to n by n1 is equal to n by m1, n2 is equal to n by m2 and so on, and n is equal to n by mn. क्लियर है? ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. n1 is equal to n by m1, n2 is equal to n by m2 and so on, nn is equal to n by mn. Then can we write
n इज इक्वल टू n का वैल्यू n1 इज इक्वल टू n के बदले ये वैल्यू डालेंगे डिवाइडेड बाय m1. सो m1 इज कैंसल आउट. वी आर लेफ्ट विथ m2 into m3 into mn. Similarly m2, n के प्लेस में if we put this value divided by m2, m2 will be cancel out. We are left with m1 into m3 into mn and so on. Nn is equal to m1 into m2 into mn minus 1. Any doubt? क्लियर है सबको? तो ये दो स्टेप्स आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स के लिए. n हम लोग लेते हैं m1 into m2 into mn एंड देन n1 आपको निकालना है न्यूमेरिकल के लिए विच इज n by m1, n2 is equal to n by m2 and so on. nn is equal to n by mn. ये दो स्टेप याद रखना है. ये हम लोग जस्ट थ्योरी के लिए काम कर रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है. तो n1 में अगर हमने n का वैल्यू पुट किया डिवाइडेड बाय m1 किया, m1 इज कैंसिल आउट. वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म. सिमिलरली n2 में n का वैल्यू रखेंगे डिवाइडेड बाय m2, m2 विल बी कैंसिल आउट. वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म एंड सो ऑन. mj के बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है थ्योरम के स्टेटमेंट में? mj आर पेयर वाइज कोप्राइम्स. पेयर वाइज कोप्राइम्स का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेयर वाइज कोप्राइम्स? कोई भी दो पिक करोगे एंड उसका जीसीडी निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना. जे में mj मीन्स m1 m2 एंड डॉट 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 mn. तो कोई भी दो पेयर आप पिक करोगे, कोई भी दो नंबर्स पिक करेंगे और उसका जीसीडी निकालेंगे, देन यू विल गेट 1. सो पेयर वाइज कोप्राइम्स है. तो उसके बाद स्टेटमेंट लिखिए, सिंस m1 m2 डॉट 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 mn आर पेयर वाइज कोप्राइम्स, दिस implies what will be the GCD of n1 and m1. सोच के आप बता सकते हैं. n1 का m1 के साथ अगर हम लोग GCD निकालेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए? क्लियर दिख रहा है? इसलिए ये स्टेप हमने लिखा. यहाँ m1 नहीं है और m1 बाकी सारे के साथ कोप्राइम्स है. तो यानी n1 और m1 का GCD भी 1 आएगा, n2 एंड m2 का GCD भी 1 आएगा एंड सो ऑन. nn और mn का GCD भी 1 आएगा. सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स. So there exist integers c1, c2, cn such that n1 c1 is congruent to 1 mod m1, n2 c2 is congruent to 1 mod m2 and so on. nn cn is congruent to 1 mod m. This is also important. न्यूमेरिकल के लिए ये स्टेप आपको याद रखना है. पहला स्टेप n का वैल्यू, दैट इज द फॉर्मूला. देन n1 हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. देन थ्योरम से स्लाइड चीज पिक करके हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे. तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग स्टेप्स लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स c1, c2, cn such that n1 c1 is congruent to 1 mod m1, n2 c2 congruent to 1 mod m2 and so on. ठीक है. देन न्यूमेरिकल में हम लोग सीखेंगे कि हाउ विल वी गेट द वैल्यू ऑफ c1, c2, cn. कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सो गिव दिस रिलेशंस एज 2. इक्वेशन 2 इसको दे दीजिए. इसके नेक्स्ट लाइन में नाउ लेट अस डिफाइन एन इंटीजर u बाय, एक इंटीजर कैपिटल U डिफाइन कर रहे हैं बाय
N1C1A1 plus N2C2A2 plus NNCNAN. This is also the formula. ये भी न्यूमेरिकल में यूज होगा आपका. कैपिटल U इज N1C1A1 plus N2C2A2 plus so on NNCNAN. ठीक है, यहाँ तक जस्ट आपको न्यूमेरिकल में निकालना है. U का वैल्यू आप निकाल दोगे, दैट इज योर सॉल्यूशन. यहाँ हम प्रूफ में देखेंगे कि कैसे आपका एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है फॉर कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस 1. सो नेक्स्ट लाइन में this implies U is congruent to N1C1A1 mod M1. U is congruent to N2C2A2 mod M2 and so on. Last line, U is congruent to NNCNAN mod MS. Give this relations as congruence relation 3. फिर next line में now let capital S be the set of all common solutions of the system of congruences 1. जितना भी कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 1 के लिए, सिस्टम इक्वेशन कॉन्ग्रुएंस सिस्टम 1 के लिए, उसको हम लोग कैपिटल S से इंडिकेट कर रहे हैं. सो U इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन. ठीक है, M1 M2 Mn सबके साथ आपको दिख रहा है. U इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस मॉड M1, तो U इज ऑल्सो अ कॉमन सॉल्यूशन. सो वी कैन राइट U बिलोंग्स टू S and U belongs to S means X is equal to U is the common solution of system of equations 1. Now we want to show that S is equal to U mod N. S का जो वैल्यू है वो कैपिटल U mod N इसके इक्वल है, ये आपको दिखाना है. सो इसके लिए हम लोग एज्यूम कर लिए फॉर इट लेट अल्फा बिलोंग्स टू S. एक और सॉल्यूशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू S. अल्फा S मतलब कॉमन सॉल्यूशन होने का मतलब वी कैन राइट अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू सिस्टम 1 के का सॉल्यूशन है मान रहे हैं, तो X को आप अल्फा से रिप्लेस कर सकते हो इन सिस्टम कॉन्ग्रुएंट सिस्टम 1. So alpha is congruent to A1 mod M1, alpha is congruent to A2 mod M2 and so on. Alpha is congruent to An mod Mn. ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब आप जानते हो. कॉन्ग्रुएंस के मतलब से A इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M का मतलब M डिवाइड्स A माइनस B. तो ये अल्फा सॉल्यूशन है एंड U भी सॉल्यूशन है, देन ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ M1, M2, Mn डिवाइड्स U माइनस अल्फा. ठीक है, U इज अ सॉल्यूशन, अल्फा इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन. सो अगर U माइनस अल्फा को M1 भी डिवाइड करता है, M2 भी डिवाइड करता है, Mn भी डिवाइड करता है, तब हम लोग ये सॉल्यूशन एज्यूम कर सकते हैं. एंड अगेन अगर ईच नंबर डिवाइड कर रहा है देन यू कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑल्सो डिवाइड्स. सो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा इफ एंड ओनली इफ M1 into M2 into Mn divides U minus alpha and M1 into M2 into Mn को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है? बताइए, प्रोडक्ट को क्या एज्यूम किया है हमने? प्रोडक्ट को M एज्यूम किया है ना. M1 into M2 डॉट 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 into Mn जो प्रोडक्ट आता है दैट इज डिनोटेड बाय N.
स्टार्ट में मैंने एज्यूम किया हुआ है. सो इफ n डिवाइड u minus alpha, and this implies u is congruent to alpha mod n. लिख सकते हैं. दैट मीन्स अल्फा जो है वो इसी सॉल्यूशन का एक पार्ट है. अल्फा बिलोंग्स टू द सेट u, जो भी सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन है, मॉड n, एंड आपने माना है अल्फा बिलोंग्स टू s और अल्फा s में बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स यू कैन से दैट s एंड u जो आपने लिखा है दैट आर सेम, कोई डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं है. तो वी कैन राइट दैट s इज इक्वल टू मॉड u मॉड n. सो आपका u मॉड n जो है दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन. सॉल्यूशन सेट होगा कॉन्ग्रुएंस रिलेशन 1 का. So we can write that x is congruent to u mod n. X is congruent to capital U mod n. This is your final answer. And दूसरा पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि फर्दर एनी टू सॉल्यूशंस आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉड m1 m2 डॉट 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 mn. अगर आप कोई दो सॉल्यूशंस लेते हो तो दोनों सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट होने का एक मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग इक्वल, सेम. तो यूनिक दिखाना है सॉल्यूशन को, तो यूनिक दिखाने के लिए क्या करते हैं? रिकॉल कीजिए. अगर आपको यूनिक दिखाना होता है तो यस, वेरी गुड. वी टेक टू सॉल्यूशन, डिफरेंट सॉल्यूशंस, और फाइनली आपको दिखाना है कि दोनों सॉल्यूशन सेम है. तो हम लोग वो वाला पार्ट करेंगे. आप नाउ वी वांट टू प्रूव दैट दिस सॉल्यूशन इज यूनिक. तो यूनिक दिखाने के लिए हमने एज्यूम कर लिया लेट u and v be any two different common solutions of system of equation 1. तो क्या हो जाएगा? अगर दो सॉल्यूशन है तो आप लिख सकते हो एक सॉल्यूशन x इज कॉन्ग्रुएंट टू u mod n, एंड अगर आप दो सॉल्यूशन मान रहे हो तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू v mod n ऑल्सो. माइक किसको ऑन ऑफ कर लीजिए. So x is congruent to u mod n, x is congruent to v mod n. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस को हम लोग अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस को हम लोग इक्वल दिखाना चाहते हैं तो जैसे आप दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो, वी कैन ऑल्सो सब्ट्रैक्ट टू कॉन्ग्रुएंस रिलेशन. तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? है ना, वो पार्ट लिखा नहीं हुआ है, आपको याद रखना है, समझना है. इस दोनों कॉन्ग्रुएंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो क्या लिख सकते हैं? x माइनस एक्स इज 0 कॉन्ग्रुएंट टू u माइनस वी मॉड n. क्योंकि n कॉमन है, ये मॉड n एज इट इज रहेगा. अगर वो भी डिफरेंट होता तो यहाँ पर भी आपका सब्ट्रैक्शन यूज हो सकता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन. तो क्योंकि ये कॉमन है हम लोग मॉड n को एज इट इज छोड़ देंगे. सो नाउ 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू u माइनस वी मॉड n. इसका मतलब n डिवाइड 0 माइनस u माइनस v, ऐसे ही आएगा ना अगर पूरा स्टेप्स में जाए तो. n divides minus of u plus v, that means v is congruent to u mod n. तो हमने कोई नया सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया. वी हैव टेकन टू डिफरेंट सॉल्यूशंस u एंड v, एंड फाइनली आपको मिल गया v इज कॉन्ग्रुएंट टू u mod n. दैट मीन्स
both are the same solution. तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं that is the congruences वन, क्वेश्चन वन जिसको हमने दिया था, हैव यूनिक सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन होना पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल मैं करके आपको दिखा देती हूँ। बाकी बहुत सारा क्वेश्चंस आप बुक से लीजिए, नोट्स में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पुराना क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाइए एंड प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो स्टेट एंड प्रूफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आएगा या एक न्यूमेरिकल तो जरूर रहेगा आपके एग्जाम। ओके, so first question is solve the system of congruences x is congruent to 1 mod 4, x is congruent to 0 mod 3 and x is congruent to 5 mod 7। तो थ्योरम को ध्यान में रखते हुए आपको स्टेप्स स्टार्ट करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम x इज कॉन्ग्रुएंट टू a1 mod m1। तो a1 क्या है यहाँ पे? मैंने म्यूट ऑल किया था, क्या आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हो? किसी का माइक ऑन था, डिस्टर्बेंस हो रहा था। एनीवन कर सकते हैं? ठीक। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 हियर? a2 है ना, ये पोजीशन से आपको a1 a2 a3 मिल जाएगा। तो 1 0 एंड 5 दिस इज द पोजीशन ऑफ m1 m2 m3। so m1 is 4, m2 is 3, m3 is 7। ओके, देन मैंने क्या बताया था नेक्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले n निकालेंगे। n इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3। कितना आएगा? 84। देन आपको निकालना है n1 n2 और n3। तो n1 का वैल्यू क्या होगा? n1 इज n बाई m1। स्टेप लिखते जाइए तो आपको याद होते जाएगा। तो n1 होता है n बाई m1, दैट मीन्स 84 बाई 4। कितना हो गया? 21। n2 इज n बाई m2, दैट इज 84 बाई 3, 28। 28 आएगा ना? and m3 is n by m3, that is 84 by 7, 12। ओके, तो n1 n2 n3 आपको निकालना है। वैल्यूज निकल गया। देन यू हैव टू राइट देयर एग्जिस्ट integers, there exist integers c1 c2 c3, क्योंकि तीन ही रिलेशन है आपके पास तो हम लोग cn तक ले जाएंगे। c1 c2 c3 such that n1 c1 is congruent to 1 mod m1। थ्योरम में दिया हुआ है आपको, दैट इज n1 is what? कितना है? 21 and m1 is 4। तो थ्योरम में आपको दिया हुआ था जस्ट n1 c1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m1। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल में c1 c2 c3 फाइंड आउट करना है। सो वी हैव रिटन 21 c1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4। ध्यान से समझिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये फॉर्मूला दिया हुआ था थ्योरम में, हमने वैल्यूज पुट कर दिया। नाउ क्योंकि 21 इज
बिगर देन 4, आपको 4 से 21 को डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। 21 4 से डिवाइड कर दीजिए, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1, यानी 21 C1 कॉन्वेंट टू 1 मॉड 4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 C1 इज कॉन्वेंट टू 1 मॉड 4। क्लियर है? बड़ा नंबर है, आपको डिवाइड कर देना है एंड रिमाइंडर लिखना है। क्लियर? ध्यान से, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप सीख जाओगे तो कोई न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ इसका मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग आप जानते हो, 4 डिवाइड C1 माइनस 1, यही मीनिंग आएगा ना? तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर C1? C1 हम लोग क्या पुट करेंगे तो ये जो डिवीजन है वो आपका ट्रू हो जाएगा। पॉजिटिव सॉल्यूशन, नॉट नेगेटिव सॉल्यूशन। C1 सबसे छोटा वैल्यू आप क्या सोच सकते हो जिसके लिए ये रिलेशन ट्रू हो जाए? एनीवन? कितना? 5 से छोटा और कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है? 5 से छोटा? 1, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1। तो ये आपको जस्ट समझना है एंड लिख देना है। ठीक है? अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो 4 डिवाइड 0, ट्रू। सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से बात लिख देते हैं, तो C1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशन क्या मिलेगा? N2 C2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड M2। इनका स्पीड अच्छा है, फास्ट कीजिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ C2। यहाँ से C2 कितना निकलेगा सोच के मुझे जल्दी बताइए। N2 कितना आया था? 28। 28 C2 is congruent to 1 mod. What is the value of M2? 3। तो अगेन क्या करना है? 28 3 से बहुत बड़ा है, तो 3 से हम लोग 28 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। सो टेल मी द वैल्यू ऑफ C2। 1 है ना? फिर 1 रखेंगे तो 3 डिवाइड 1 माइनस 1 0, ट्रू है। सिमिलरली फर्स्ट कीजिए, C3 का वैल्यू बताइए क्या है? M3 C3 congruent to 1 mod M3. What is M3? 12. M3 so C3 कितना आ रहा है बताइए यहाँ से? It will be 5 7 से डिवाइड करेंगे 12 को। 5 C3 is congruent to 1 mod 7। यस, कितना आएगा वैल्यू ऑफ C3? 3। 1 नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि आपको लिखना है, इसका मतलब 7 डिवाइड 5 C3 माइनस 1। तो 1 रखने से 5 माइनस 1 4 आ रहा है, 7 डज नॉट डिवाइड 4। फिर 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 10 माइनस 1 9, 7 डज नॉट डिवाइड 9। देन 3 रखेंगे 15, 15 माइनस 1 इज 14। वेरी गुड। सो C3 इज इक्वल टू 3। किसी को कुछ पूछना है? C1 C2 C3 कैसे निकाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। हर न्यूमेरिकल में आपको समझ के अच्छे से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एनी डाउट? क्लियर है सबको? ठीक, क्लियर है? तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना बनाओगे आपको पता चलेगा कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं वैल्यू। सो फाइनल आंसर इज
इसके बाद एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था, कौन सा? U is equal to N plus N3 C3 A3। सब वैल्यूज डाल दीजिए। व्हाट इज N1? 21, C1 is 1, A1 is थोड़ा सा ठीक है। A1 कितना था? 1 ही था ना? प्लस N2 28, C2 is 1, A2 is 0 I think। A2 0 है ना? N3 is 12, C3 is 3 and A3 is 5। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 21 प्लस 0 प्लस ये वैल्यू कितना आया बताइए। स्टेप बाय स्टेप जाइए, कहीं मिस्टेक होने का चांस नहीं होना चाहिए। तो 21 प्लस 0 प्लस लास्ट वैल्यू कितना आ रहा है? 180। सो द फाइनल आंसर इज 201। ठीक है, 201। तो आपको थ्योरम में फिर जाइए ध्यान से। आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, तो ये मॉड n है, तो n का वैल्यू कितना है? पहले x में नहीं आएंगे। तो योर सॉल्यूशन इज 201 मॉड n। n कितना था? 84 था ना? तो 201 is bigger than 84, तो again you have to divide 201 by 84 and write the remainder। कितना आएगा बताइए? 84 से छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बड़ा है तो आपको डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। हाँ, रिमाइंडर इज 33। सबका आ रहा है? So x is constant mod 80 is the okay, this is the solution to given congruence relation।